वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लिविंग रूम के सबसे इम्पोर्टेंट फर्नीचर सोफ़ा के बारे में डिस्कस करेंगे। सोफ़ा का फैब्रिक कैसा लेना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, क्या स्केल होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि तिवारी। आई एम एन आर्किटेक्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में एक्स्ट्रा टिप्स हैं, वो बिल्कुल मिस मत करिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको प्लेसमेंट कहाँ करनी है अपने सोफ़े की। तो आप जिस भी रूम में अपना सोफ़ा लगाने वाले हैं लिविंग रूम में, वहाँ जाइए, देखिए कि कौन-सी वॉल पे आपका सोफ़ा सेट होगा। 2 सीटर लेना है आपको, 3 सीटर लेना है या एल शेप आएगा, ये डिसाइड करना है आपको। जब आप अपना प्लेसमेंट डिसाइड कर लें कि अच्छा मेरे को इस वॉल पे सोफ़ा लगाना है अपना, तो आप मेजरिंग टेप से मेजर करिए कि कितना स्पेस है आपको उस रूम में, कितना स्पेस है जहाँ पर आप सोफ़ा लगा सकते हैं। अब हम फर्नीचर के स्केल के बारे में बात करते हैं। किसी भी रूम के लिए फर्नीचर का स्केल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फर्नीचर का स्केल रूम के साइज़ के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका लिविंग रूम बहुत बड़ा है और आप उसमें 6 फीट का सोफ़ा रख देंगे, बहुत बड़ा मतलब जैसे 15-20 फीट है, और उसमें आप 6 फीट का सोफ़ा उस वॉल के आगे रख देंगे, तो ऐसा लगेगा कुछ ऐसा फ्लोट हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही अगर 10 फीट की वॉल है आपकी और उसके आगे आप 9 फीट का सोफ़ा लाके रख देंगे, तो वो उस रूम को पूरा क्राउडेड कर देगा और कुछ फर्नीचर रखने की आपके पास जगह नहीं रहेगी। तो इसलिए फर्नीचर का स्केल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको 3 सीटर सोफ़ा 6 फीट में भी मिल जाएगा, 7 फीट में भी मिल जाएगा, 9 फीट तक मिल जाएगा। तो आपको अपने रूम के साइज़ के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको क्या साइज़ का सोफ़ा लेके आना है अपने लिविंग रूम के लिए। और ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफ़िक स्टाइल कोई आपने ऑनलाइन देखा है या पिंटरेस्ट पे देखा है, तो आपको वही सेम साइज़ का सोफ़ा आपको उठा के लाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सिमिलर स्टाइल का छोटे साइज़ का सोफ़ा भी मिल जाएगा या आप उसको कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के बड़े साइज़ का सोफ़ा लेके आ जाएँ, वो आपके छोटे रूम को और भी छोटा कर देगा। तो आपको स्केल और प्रोपोर्शन का कैसे पता चलेगा सोफ़े के लिए? 2 कॉमन रूल्स हैं। पहला तो आप जहाँ भी सोफ़ा लगा रहे हैं, उसके आस-पास सोफ़े के दोनों साइड पे कम से कम 1.5 फीट से 2 फीट मिनिमम स्पेस होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो अच्छा है। मिनिमम इतना होना चाहिए। और दूसरा है कि जिस भी वॉल पे आप अपना सोफ़ा लगा रहे हैं, उसका 2/3 या उससे कम सोफ़े का साइज़ होना चाहिए आपका। तो वॉल का साइज़ देख के उसके 2/3 का जो साइज़ होगा, वो आपके सोफ़े का साइज़ होगा। उससे ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लेना है। उससे थोड़ा-मोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, बट उससे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है आपको। अगर आप ये दोनों रूल्स फ़ॉलो करेंगे, तो आपका लिविंग रूम प्रोपोर्शनल रहेगा और फुली फंक्शनल भी रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि लिविंग रूम में सिर्फ़ एक सोफ़ा ही लगाना होता है हमको। 3 सीटर सोफ़ा के साथ आपको 2 सीटर चाहिए होता है या सिंगल सीटर चाहिए होता है या चेयर्स लगानी होती हैं, पफ्स होते हैं, टेबल होती है। तो बाकी चीज़ें भी होती हैं, उनके लिए भी स्पेस होना चाहिए लिविंग रूम में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पीस रख दिया और बस अब कुछ रखने की जगह ही नहीं बची है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम नंबर ऑफ सीटिंग की बात करते हैं कि आपको अपने रूम में कितनी सीट्स चाहिए मिनिमम। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका रूम छोटा ही है और आपको ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल हैं आपके घर में, सब साथ में बैठ के टीवी देखने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा सीट्स लगेंगी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप छोटे सिमिलर जो सोफ़ा ले रहे हैं आप, उसके सिमिलर फैब्रिक के साथ का आप पफ्स बनवा सकते हैं। ऑटोमन्स होते हैं, वो बनवा सकते हैं। चेयर्स ले सकते हैं स्लीक, बहुत ज़्यादा ह्यूज चेयर्स नहीं लेनी है आपको, स्लीक चेयर्स ले सकते हैं। ऐसी पफ्स लें जो आपके सेंटर टेबल के अंदर चली जाएँ, बाकी टाइम वो नहीं यूज़ हो रही तो वो उसके अंदर आ जाएँ। ये सब चीज़ें करके आप अपनी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बस बहुत बड़े साइज़ का सोफ़ा ही लेंगे तो नंबर ऑफ सीट्स आपकी बढ़ेंगी। अब हम सोफ़े की डेप्थ और उसके सीट की हाइट के बारे में बात करते हैं। ये दोनों चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आपके घर में एल्डरली पीपल हैं, उनके लिए अगर आप ये सोफ़ा खरीद रहे हैं, तो आपको ट्राई करना चाहिए आप थोड़े से ऊँचे जो सोफ़े रहते हैं, जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रहती है 40 टू 45 सेंटीमीटर्स के आसपास, वो लीजिए। क्योंकि उससे उनके घुटनों पे ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा, वो आराम से बैठ पाएँगे और खड़े हो पाएँगे उस सोफ़े से। नहीं तो अगर बहुत नीचे वाले सोफ़े आप ले लेंगे, तो उस पे बैठना-उठना बहुत मुश्किल रहेगा उनके लिए। अब हम डेप्थ की बात करते हैं, तो अगर आप अपने सोफ़े पे बैठ के खाना भी खाने वाले हैं, लेटने भी वाले हैं, तो मिनिमम क्लियर डेप्थ मतलब कुशन जो पीछे का बैक का कुशन है, उसके बाद क्लियर बैठने की जो जगह है, वो आपके पास मिनिमम 2 फीट से 2.5 फीट होनी चाहिए। तो और अगर ये सिर्फ़ फॉर्मल सीटिंग के लिए है,
तो फिर आप कम भी रख सकते हैं। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। चलिए अब एक्स्ट्रा टिप्स की तरफ चलते हैं। आपको छोटी डिटेल्स पे भी ध्यान देना है। तो आपने फोम, अपना सोफ़ा का फोम के बारे में तो बहुत ध्यान दे लिया कि हाँ अच्छे क्वालिटी का लेना है ये सब, बट आपको कुशन का जो फोम रहता है वो भी अच्छी क्वालिटी का लेना है। ऐसा कुशन नहीं ले लेना जो 1 महीने में पिचक जाए। तो अच्छे कुशन्स लीजिए आप अपने सोफे के साथ। आप ये एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं अपने सोफे में कि आपके सोफे के जो कवर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर चेंज हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप चाहते हैं चेंज करना तो आप ऐसा ही सोफ़ा लीजिए जिसके कवर्स आप चेंज कर सकें। कवर चेंज करके आप एकदम नया लुक क्रिएट कर सकते हैं अपने लिविंग रूम के लिए। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने लिविंग रूम के लिए कौन सा सोफ़ा लेना है, क्या फैब्रिक लेना है और क्या साइज़ का लेना है। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।